हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूर्य यादव और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस का चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का साइंस का। ठीक है, तो जैसे कि हमने उसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं और उसमें हमने उसकी बेसिक चीज़ें जानी थी कि चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने जाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस दी थी जो कि अनबैलेंस्ड थी, तो मैंने आपको कहा था इनको बैलेंस्ड करना, मतलब संतुलित करना, और हम सेकंड वीडियो में उसको देखेंगे कि आपने कैसे बैलेंस करी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो पहले जाके वो आप पहली वीडियो देखिए जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था बैलेंस रिएक्शन करने के लिए, बैलेंस ही करने के लिए क्या होना चाहिए, जो रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट्स है और जो मतलब प्रोडक्ट है, मतलब जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबको पहले से मतलब कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर 2 लगाया है, पहले था नहीं, यहाँ पर 2 नहीं था। 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये ठीक है। तो FeSO4 जिसका नाम था फेरस सल्फेट। ठीक है, और यहाँ पर 2 फेरस है, 2 फेरस है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने? 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और 4 दूनी 8, तो यहाँ ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8, यहाँ ऑक्सीजन 8 हो गए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितने? 6, यहाँ भी कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 12 हैं, 6 दूनी यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 6 तो 18 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है और 6 18 ऑक्सीजन है। Ag 2 है, Ag 2 है, Cl 2 है, Cl 2 है। ठीक है, सारे रिएक्शन है। ठीक है, 5 थी। ठीक है, तो आप सभी ने इनको करके देखा होगा अपनी कॉपी में ट्राई। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? कि जिनके 5 ठीक गए वो 5 लिख के भेजेंगे। ठीक है, जिनके 4 ठीक है 4, जिनके 3 3, वो 2 2 1। ठीक है, तो इससे मुझे पता लगेगा कितने बच्चों के कितने ठीक गए हैं और कितने गलत बच्चों के गए हैं। ठीक है, तो सभी को कमेंट जरूर करना है। ठीक है, बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट तो है ही। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि पीछे वीडियो में मैंने आपको एक नाम बताया था, फेरस फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जो कि मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, पता नहीं बुक में आपको मिला हो या ना मिला हो, तो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ दोबारा से। FeO4, तो ये बना था FeO और Fe2O3। ठीक है, तो इसका जो नाम बना था वो बना था फेरस, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, इसका नाम क्या था? फेरस फेरिक ऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेते हैं। मैंने उस टाइम पे ये लिख दिया था, फ्री लिख दिया था, फ्री ऐसे इस तरीके से लिख दिया था, मतलब ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से। तो फ्री नहीं, फेरस, मतलब इस तरीके से आगे तो थोड़ा हो जाता कभी कभी। ठीक है, याद नहीं आता कोई नाम। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें ये जानना था कि जो रिएक्शंस होती है कब कंप्लीट होती है, हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, फैक्टर्स विच शो द रिएक्शन, फैक्टर विच शो द रिएक्शन, कारक जो अभिक्रिया के पूर्ण होने को दर्शाते हैं। ठीक है, तो 5 बताऊंगा इसको मैं आपको, 4 5 ऐसे बता दूंगा। ठीक है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, पहले लिख लेता हूं, चेंज इन कलर, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। ठीक है, और ये आपका हो गया स्वाद में परिवर्तन। ठीक है, तापमान में परिवर्तन,
तो ये आपका हो गया गैस का निकलना। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया अवस्था में परिवर्तन, अवस्था का मतलब सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, मतलब सॉलिड से कुछ भी, मतलब चेंज होना किसी भी स्टेट में, क्योंकि तीन स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों स्टेट में से कोई सा भी, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अगर अवस्था में चेंज इन स्टेट हो जाए तो हमें उससे पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आपने देखा था एक मैग्नीशियम पाउडर की फॉर्म में होगा तो उसका पहले क्या था, स्ट्रिप की फॉर्म में, रिबन की फॉर्म में था, उसका पाउडर बन गया तो उसका भी क्या हो गया, स्टेट क्या हो गया, चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हमने कहा रिएक्शन मतलब हो चुकी है। अगर कलर हो जाए, मतलब कलर चेंज इन कलर में हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि चेंज इन कलर से हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। चेंज इन कलर का एक रिएक्शन करेंगे हम, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपका ये चेंज इन टेस्ट, स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, स्वाद में परिवर्तन हो जाए तो मतलब टेस्ट में, अगर उससे पता लग जाएगा हमारी रिएक्शन हो गई, पहले कुछ स्वाद अलग हो, अब स्वाद अलग हो, तो उससे रिएक्शन पता लग जाती है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर में कैसे, जैसे अभी यहाँ कोई चीज़ ली, कोई लिक्विड लिया और उसमें कुछ मिक्स कर दिया, रिएक्शन हो गई, ठीक है, हीट निकलने लगे, ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है, टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। अगर हीट निकल रही है तो मतलब हीट हो चुके हैं, पहले कोल्ड होगा तो हीट हो गई, तो रिएक्शन में पता लग रहा है कि हो गई रिएक्शन, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी तरह की गैस निकले, जैसे बुलबुले निकलने लगे, ठीक है, बबल्स निकलने लगे, ठीक है, तो उससे हमें पता लगता है गैस में से गैस निकल रही है, ठीक है, तो गैस निकलने से हम बता सकते हैं कि रिएक्शंस हो गई, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट, बर्फ करो इसको, ठीक है। अब जरा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं दी मैंने अभी तक, तो मैं आपको डेफिनेशन दे दूं। देखो अगर मैंने हिंदी में लिख दिया आपके बोर्ड पे, मतलब इस सामने, तो डिस्प्ले पे हिंदी की जगह मतलब यहाँ लिख चुका हूँ हिंदी में, तो आपको डिस्प्ले पे इंग्लिश में लिख के आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और इंग्लिश में लिख दिया तो डिस्प्ले पे हिंदी में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक / कह सकते हो तत्व, कुछ भी कह सकते हो, यौगिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक तत्व मिलकर एक नए, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, एक नए उत्पाद का निर्माण, ठीक है, करते हैं, इसी को रासायनिक, क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ी राइटिंग जल्दी जल्दी में हो जाएगी खराब, ठीक है, और कुछ हो जाते हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, लिखने में दस्ते, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर एक नए उत्पाद, मतलब एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देनी हो, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण की अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम तो सिंपल पता क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मेरे को बस इतना इसने, तो मैं लिख देता हूं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं यहीं पर करता हूं, ठीक है, रफ करता हूं। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया के प्रकार।
तो पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। नाम बस चेंज है, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको वियोजन ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन या प्रतिस्थापन भी कह देते हैं अभिक्रिया, ठीक है। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देता हूं, द्वि विस्थापन ठीक है। पांचवा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। और छठा आएगा रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन, ठीक है। साथ के साथ उतारते रहना, ठीक है। तो ये 6 तरह की रिएक्शंस हमें इसमें पढ़नी है। कॉम्बिनेशन और एडिशन संयोजन अभिक्रिया, नाम से पता लगा संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन, वियोजन का मतलब टूटकर कोई नई चीज बनेगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस का मतलब है कि कोई जगह से अपने डिस्प्लेस हो जाएगा, चेंज कर देगा अपने स्थान को, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो जने, एक यहाँ से उधर चले जाएगा, वो वाला यहाँ से उधर चला जाएगा, ठीक है, डबल हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब उपचयन अभिक्रिया, वो वाली अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो जाए, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो जाए उसको लेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का प्रॉफिट हो जाए या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, ठीक है। दोनों में ध्यान रखना, ऑक्सीजन का प्रॉफिट या हाइड्रोजन का लॉस, हाइड्रोजन का प्रॉफिट या ऑक्सीजन का लॉस, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, उपचयन और अपचयन, ठीक है। थोड़ा नाम में है उप और अप, ठीक है। ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बहुत आसान है, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिसमें दोनों चीज हो, ऐसी भी रिएक्शंस होती है जिसमें दोनों चीज होती है, उस वाली रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स, ठीक है। जिस रिएक्शन में दोनों चीज हो, उपचयन और अपचयन दोनों दिख रहा हो साफ साफ, ठीक है, उस वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारे के बारे में जानना, लाइन से जानेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, संयोजन की सिंपल सी डेफिनेशन है, उसमें समझाना है। वियोजन जो रिएक्शन है ना, उसके भी 3 टाइप है। वियोजन मतलब जो तोड़ेंगे हम, उसके भी 3 टाइप से, फटाफट ये आप नोट कर लियो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक तत्व मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन देख ली, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व
मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो ये मैंने डेफिनेशन हिंदी में लिखी आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगी इंग्लिश में, कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं कंपाउंड मिलकर फॉर्मेशन करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, ठीक है, उस रिएक्शन को एडिशन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को मैं रफ कर देता हूँ और अब इसके एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? इसके एग्जाम्पल करेंगे, कुछ इसके एग्जाम्पल समझने भी हमें। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले तो हम, कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर हम करें तो मिलेगा हमें सल्फर डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन की भी हमें कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो MgO बनेगा, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है, और हमने इसका पहले बैलेंसिंग देखी भी है। इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। CaO एक सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला? वाटर डाला। ठीक है, तो ये क्या बना? CaOH ट्वाइस, और साथ में इसमें क्या निकली है? हीट निकली है। क्या निकली है? हीट, मतलब ऊष्मा निकली है। अच्छा, इस रिएक्शन के बारे में अच्छे तरीके से पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है। ठीक है, मैं इसलिए रफ कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ये भी नाम भी रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसके बारे में क्या है। पहले इनका नाम देख लेते हैं। ठीक है, इसका तो नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका इंग्लिश में एक और नाम है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? स्लेग्ड लाइम। हिंदी में भी इसके दो नाम है। ठीक, एक तो ये वाला नाम, एक इसका ये नाम। देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको वैसे बोलेंगे बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, और इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना। नाम जान लिए और हमने देख लिए। ठीक है, एग्जाम में किसी भी तरीके से। तो CaO, अच्छा पहले के ज़माने, अब तो क्या होता है घरों में डिस्टेम्पर, प्लास्टिक पेंट वगैरह होने लगा, प्लास्टिक पेंट वगैरह होने लगा। ठीक है, लेकिन जब आज से पहले जब प्लास्टिक पेंट नहीं होते तो घरों में चूना आता था, मतलब वाइट वॉशिंग के लिए, मतलब सफ़ेदी करने के लिए चूने के पत्थर लेके आते थे खरीद कर मार्केट से कहीं से भी। ठीक है, और उसको हम क्या करते थे? वाटर में, मतलब उसको वाटर के पानी मिला देते थे उसमें। ठीक है, तो जो चूना होता था ना, वो जो पत्थर से होते थे, उसका फॉर्मूला यही है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसमें हमने वाटर मिला दिया। तो आपने देखा हो पहले, तो उसमें से अगर वाटर मिलाते थे ना, उसमें से हीट निकलती थी, मतलब ऊष्मा निकलती थी। ठीक है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल उसी, और जो पेस्ट तैयार हो जाता था उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है ना, तो ये उसी के रिएक्शन पर आधारित है। तो हमने अब पता क्या देखा, एक नई चीज़ हमारे सामने निकल के आ गई है कि हीट मिली है। क्या मिली है? मतलब हमने कोई चीज़ को रिएक्ट कराया और हमें क्या मिल गई? हीट मिली है। जब हीट मिली है मुझे रिएक्शन में, ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, मिली है। एक रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। एक रिएक्शन कैसी होगी जिसमें मुझे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो टाइप की रिएक्शंस है, तो आगे चल के इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है और एक में हमें हीट मिलती है। इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, मतलब ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। इसको हम आगे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, मतलब हर एक तरीके की रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जिसमें हीट मिलती है और एक जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो दो टाइप की रिएक्शंस हो जाती है उसमें। तो फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, जिसमें एक हीट मिल चुकी है, एक ऐसी भी रिएक्शन करेंगे जिसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। और एक रिएक्शंस ऐसी भी होती है जैसे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, और रिवर्सिबल, रिवर्सिबल में तो समझ ही रहे होंगे, जैसे कोई चीज़ है, उससे हमने कोई दूसरी चीज़ बनाई, ठीक है, उससे वापस हम वो चीज़ बना लें, ठीक है, तो रिवर्सिबल हो गई। और उससे वापस वो चीज़ ना बने, इरिवर्सिबल हो गई। बाकी मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से। अब हमें पढ़ना था सेकंड, कौन सा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे इसको। तो वियोजन का मतलब मैंने बताया था टूटना, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, जब एकल यौगिक या फिर उत्पाद कह दो, एकल यौगिक, ठीक है, चलो इससे बड़े पदार्थ लिख देता हूँ, ठीक है, जब एकल पदार्थ टूटकर, जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक और तत्व में परिवर्तित हो जाता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं डेफिनेशन, और इंग्लिश की तो डेफिनेशन डिस्प्ले पे आपको दी जाएगी। जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक तत्व में परिवर्तित हो जाए तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अब कौन से वाले लिखने को, तो मैं कोई सा भी लिख सकता हूँ। अगर आपको खाली एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया लिखने को आए डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल, तो आप ये लिखकर इसके कई एग्जाम कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया है एक बार 3 नंबर में, वियोजन अभिक्रिया लिखनी है और हर एक इसके जो भी टाइप्स है ना उसकी क्या लिखनी है, हमें मतलब रिएक्शन का एग्जाम्पल देना, ठीक है। तो इसको फिलहाल यहीं करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें समझिए कंपाउंड है, कोई सिंगल पदार्थ है, वो टूट कर दो या दो से अधिक में डिवाइड होगा, ठीक है। उसी को डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन कहते हैं, ठीक है। अब हम उसको तोड़ेंगे 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से तोड़ेंगे। तो पहला तरीका क्या है? तापीय वियोजन। तापीय मतलब हीट देकर, ताप का मतलब समझ रहे हैं ऊष्मा, जैसे इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन। तापीय वियोजन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। एक दूसरा होगा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश मतलब सनलाइट, ठीक है। जैसे मैंने कभी लिखा था ना बैलेंसिंग वाले में लिखा था AgCl में सनलाइट लिखा था और तोड़ा था AgCl अलग हो गया था, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम प्रकाशीय वियोजन मतलब फोटो डिकम्पोजिशन। और एक तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, विद्युत वियोजन, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और तीनों के पहले नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तीनों के मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाला रफ करता हूँ, ठीक है। काफी उसको 3 पार्ट में क्या करा गया, डिवाइड किया गया। तापीय वियोजन जिसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। और तीसरा हो गया विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस वाले में हमें हीट देनी पड़ती है। मैंने अभी कहा ना, एक में हीट मिल रही थी और इस वाले में हमें हीट देनी पड़ रही है। तो 2 टाइप की रिएक्शंस को डिवाइड करेंगे ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी में, ठीक है, वो आगे की बात है। लास्ट में जब हम 6 पढ़ लेंगे ना पूरा, ये दूसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब 6 के 6 पढ़ लेंगे जब उसको हम करेंगे, ठीक है। तो तापीय वियोजन, प्रकाशीय मतलब विद्युत वियोजन, ठीक है। थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें हीट देनी पड़ेगी, इसको सनलाइट में रखना पड़ेगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में देखें, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ऊष्मा द्वारा, मैं यही लिख देता हूं, ऊष्मा द्वारा, बाय हीट, ठीक है। इसमें लिखूंगा प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा बाय सनलाइट, ठीक है। और इसमें लिखूंगा मैं विद्युत द्वारा, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको फटाफट नोट डाउन करो, चलो रहने दो नोट डाउन का भी, मतलब ऐसे हो जाएगा बिना रफ करें, ठीक है। पहले इसके बारे में देखते हैं, मतलब
इसमें तो मुझे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में तापीय वियोजन की डेफिनेशन तो हम लिख देंगे ना, जब दो या दो से अधिक में टूट जाए किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, उसको तापीय कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल शॉर्ट में लिख दे। ठीक है, अब मुझे क्या है ना, सीधे इसकी एग्जाम्पल देना और उसके एग्जाम्पल को समझाना है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं यही वाला लिखूंगा जो मैंने आपको समझाया, FeSO4। ठीक है, इसको मैंने हीट दी है। क्या दी है आपको? हीट दी है। जब इसको मैंने हीट दी, क्या हुआ? ऊष्मा दिया। अगर आप ट्राइंगल का भी सिंबल बना दोगे तो काफ़ी। ठीक है, हीट दी मैंने इसको, तो ये बना Fe2O3 SO2 और SO3। इसका ये एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या जान लीजिए। इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका क्या नाम है? फेरस सल्फेट। और ये कैसा है? हल्का हरा, हल्का हरा, लाइट ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसका कलर कैसा है? लाइट ग्रीन कलर है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, जब इस रिएक्शंस को करते हैं तो इसमें क्या आती है? हमें स्मेल आती है। ठीक है, किसकी स्मेल आती है? बर्निंग ऑफ सल्फर, स्मेल ऑफ, लिख देता हूं, बर्निंग ऑफ, स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर। सल्फर के जलने की गंध। ठीक है, इस रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में आपने ये चीज़ देख ली है। और इस रिएक्शन को अच्छा बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना, जो मैंने आपको बैलेंसिंग में रिएक्शन दी थी उसी का यूज़ हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वही गिने चुने कुछ रिएक्शन से आप लोगों के लिए, तो ठीक है, उसी से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई नाम में। ठीक है, क्वेश्चन इससे कैसी भी आ सकता है, ऐसा आ सकता है फेरस सल्फेट को गर्म करते तो उसमें से सल्फर की जलने की गंध आती है, तो उस रिएक्शंस को लिखो, कौन सी रिएक्शन है वगैरह वगैरह, इस तरीके से पूछ लेगा। और हो सकता है ये चीज़ें बोलकर आपसे रिएक्शन का नाम पूछ ले, किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, आपको करना है। और उसके लिए आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, यूँ नहीं कि खाली आपने रट लिया ये मिल गया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ, बाकी अगली वीडियो में इन दोनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसका एक एग्जाम्पल और है, उसको देख लेते हैं। एक सेकंड एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम क्या करेंगे, खत्म ही कर देंगे। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग हो गई ये वीडियो। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, उस एग्जाम्पल में हम लेंगे लेड नाइट्रेट। क्या लेंगे? लेड नाइट्रेट, PbNO3(2). ठीक है, ये हमारा क्या? लेड नाइट्रेट है। क्या है? अच्छा, एक हिंदी इंग्लिश में हो रहा है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, हमने क्या करा? इसको हीट दिया, हीट दी तो ये क्या बना? PbO NO2 साथ में ऑक्सीजन। फटाफट रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, 2 2 4। हम देख लेते हैं। देखो, ये तो मुझे 2 2 4 हम डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये तो मुझे रटी हुई है, साफ कह सकते रिएक्शन, लेकिन आपको बस वही काउंट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आपको 2 3 4 बार कर लोगे ना, तो आपको भी इसे एक तरीके से याद हो जाती है और कुछ नहीं। ठीक है, काउंट करते, PB2 है, यहाँ भी PB2 है। ऑक्सीजन 3 2 6 दूनी 12 है, तो यहाँ 2 हो गए, और यहाँ 4 दूनी 8 हो गए, और 2 12। ठीक है, एन यहाँ पर कितने? 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे कितने हैं? 4 है। ठीक है, सारी चीज़ काउंट हो गए वो पूरी। ठीक है, ये क्या है? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं पता क्या लिखूँ? ब्रोमोफ्यूम्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ब्रोमोफ्यूम्स। तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करा जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करा जाता है तो उसमें से ब्रोमोफ्यूम्स गैस निकलती है, उसका फॉर्मूला बताओ। तो ये आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो उसमें ब्रोमोफ्यूम्स गैस निकलती है, तो वो कौन सी रिएक्शन है? वो तापीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आपको करना है। ठीक है, अच्छा, रिएक्शन जितनी भी बुक्स में है ज़्यादातर मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी आप चैप्टर्स भी पढ़े। जैसे अभी बहुत से बच्चों का तो बुक होगी नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में होंगे सब, घर में बुक्स भी नहीं लिए। ठीक है, तो कोई नहीं, फिलहाल आप ऐसे ही पढ़ते रहें और इनको कॉपी में नोट डाउन करते रहें। ठीक है, और जिसने अभी तक भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, और पहले फर्स्ट पार्ट ही देखना था,
तभी कुछ किसी को समझ आएगा। बाकी इस चैप्टर में मैंने काफ़ी रिएक्शंस करा दी मतलब इस वीडियो में, ठीक है। तो और रिएक्शंस की वजह से आपको डरना नहीं है, क्योंकि अभी आगे और रिएक्शंस कराऊंगा। रिएक्शंस बहुत ईजी है, बस आपको जितने रिएक्शंस करा रहा हूँ उसी को समझ लो, फिलहाल से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।